Hi everyone, welcome to your PDA and this is Shobhya. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL CBT for the position of Junior Engineer Officer. And through this video, I will be discussing about the strategy where I can score maximum in this examination. The first time this examination was conducted was in year 2025. So what was very important for us to do the paper analysis कि कौन से main topics हैं जो हमें miss नहीं करने हैं. टोटल अगर हम CBT स्ट्रैटेजी की बात करते हैं सो इट इज़ 85 फॉर टेक्निकल एंड 85 फॉर एप्टीट्यूड. एंड इवन यू वुड एग्री विद मी कि 85 मार्क्स नॉन टेक में हमें लेना इट्स वेरी इजी फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल आई वुड से, क्योंकि कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू एंड देन वी कैन ईजिली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल. अब इसमें 85 एप्टीट्यूड में भी आपका 17 मार्क्स का वर्बल दैट इज 17 मार्क्स इंग्लिश के आते हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इन एन एलैबोरेटेड फॉर्मेट. नाउ रिमेंबर मल्टीपल वैकेंसीज हैं आपके पास 2026 के लिए. 704 पोस्ट आउट हुई हैं फॉर मल्टीपल ब्रांचेस और एक एक पेपर का मैंने PYQ एनालिसिस भी किया है विच आई विल बी डिस्प्लेइंग राइट नाउ. इसके बाद आई होप आप सबको पता है कि आपने फॉर्म फिलिंग कर दी है. लास्ट डेट एप्लीकेशन की इट वॉज इन March 25 to 2026. मल्टीपल पोस्ट थी आपकी दैट इज़ for the post of executive assistant, for civil, for mechanical, for electrical, chemical, quality control, HR, fire and safety. So in सब की multiple आपके पास vacancies out है. Now what is the main part of this video and this is the analysis of verbal part 2025 for HPCL CBT, right? अब इसमें multiple parts में क्या आ जाते हैं आपके 12 main topics हैं. सारी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हासिल करना नहीं हमारा मेन एम है. वी हैव ओनली टू डू 12 मेन कंपोनेंट्स दैट इज व्हाट वी नीड टू टारगेट. उसमें आ जाते हैं आपके स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, idioms and phrases, fill in the blanks, direct and indirect, error spotting, jumbled sentences, voice, RCs, antonyms and tenses. अब देखो हर एक के लिए आई हैव मेड अ ब्रांच वाइज एनालिसिस किसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. द बेस्ट ऑफ द मास्टर ट्रिक विच आई सजेस्ट राइट नाउ इज कि सभी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं द स्टूडेंट जनरली आस्क कि वोकैबुलरी कैसे कर लें. वोकैबुलरी का अगर आप टोटल वेटेज चेक करोगे इट इज़ लाइक सपोज आई टेक पेपर ओनली ऑफ सिविल. एंटोनिम नहीं पूछा गया था. देन इट इज़ अबाउट सिनोनिम 1 मार्क, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 और स्पेलिंग्स 1. मतलब इट इज़ 2 to 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का वेटेज भी ले लोगे आप. बट द थिंग इज वोकैबुलरी को रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो बिकॉज अगर आप 17 टोटल है उसमें से मेजर कंपोनेंट आपके पता क्या आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. जो कहाँ से कवर होंगे आपके एडजेक्टिव्स पूछे जाते हैं आपसे, फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, ये सारी चीज़ें मेन है आपकी. वर्ब्स पूछे जाते हैं. तो मेक अ स्ट्रीम लाइन इन योर माइंड कि सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करना है. रेगुलर क्लासेस आर गोइंग ऑन, वहाँ से आप अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर अप करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो. उसके बेसिस पे ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एरर स्पॉटिंग उसी से आएगा. उसके बाद आप मेन टॉपिक्स पे जाओ. जैसे टेंसेज हैं, बहुत कम एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट एज अ डिफरेंट क्वेश्चन, उसमें आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन था. देन इज योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन. ये सारे क्वेश्चंस आपको एक पार्ट में करने हैं. थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक्स हो गए. आरसीज मस्ट है, आरसीज तो स्किप ही नहीं कर सकते हैं. हर पेपर में 5 मार्क्स तक भी आरसीज गई है तो आरसीज इज अ मस्ट वन. 5, 5, 3, 3 और जम्बल सेंटेंसेस ये भी प्राइमरली हर पेपर में पूछा गया है. तो दिस इज अ सीक्वेंस. अभी मैंने आपको मेन टॉपिक्स बता दिए हैं एंड दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड ट्राई टू टारगेट 17 out of 17 in your examination. So all the best, and yes, if there is any doubt, download this PDF, do your own analysis also if you found any of the counterfact in it, and yes, start solving the questions with me and start practicing with me in the regular classes. आपको कुछ कोर्स के सब्जेक्ट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस करना एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो. ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.